विवाह रह कहां गया है? हमने शंकर जी का विवाह सुना, पुण्यवाचन से लेकर के कन्यादान तक के कार्य तक हमने सुना। सब विधियां लौकिक और वैदिक रीति से भगवान का विवाह हुआ। हमारे आस पड़ोस में आज जितने विवाह हो रहे हैं, सच बताइएगा क्या उसमें वैदिक रीति और लौकिक रीति होती है क्या? बोलो ना। होती है। लगन का एक मुहूर्त होता है, समय होता है। हाँ? लेकिन आजकल की जितनी बारातें हैं ना, वो लगन का समय, लगन का मुहूर्त रास्ते में ही निकल जाता है, कोई भी बारात समय से नहीं पहुंचती। पहली बात। दूसरी बात, अपने घरों को छोड़कर मैरिज पैलेस में जाकर के जब हम शादी करते हैं, किसी होटल्स में जाकर के शादी करते हैं, जहां मांस परोसा जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, वहां जाकर के अगर हम कन्यादान करेंगे तो कहां तक वो कन्यादान सार्थक और हो गया हमारे पास धन, इसलिए हम लोग सब छोड़ करके, घर छोड़ करके कन्यादान करने के लिए पैलेस में जा रहे हैं। मंदिरों में भी शादियां हो रही है, और मंदिरों की तो इतनी दुर्दशा लोगों ने कर दी। रात रात भर मंदिरों में डीजे बज रहे हैं, अभद्र गाने बजाए जा रहे हैं मंदिरों में। ये शादी है क्या? विचार करिएगा। आपसे निवेदन करूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करूं, हमारे सनातन का सबसे पवित्र अगर कोई पवित्र यज्ञ है तो वो सबसे पहला यज्ञ है, ये यज्ञ है विवाह महोत्सव, जिसको कहा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। हम लोग दिखावे में इतना चले गए ना, रस्में कितनी हम लोगों ने अपनी मनमर्जी की बना दी। सच बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? जो रस्में होनी चाहिए थी वो होती नहीं है। वहां पंडित जी से कहते, पंडित जी जल्दी करो, समय नहीं है। और फोटोग्राफी के लिए 2-2 घंटा स्टेज पर, और दूल्हा दुल्हन पता नहीं किस तरह के बेढंगे कृत्य हो रहे हैं। और शादी की बात छोड़ो, शादी से पहले की बात भी सुनो। प्री वेडिंग शूटिंग, मैंने तो फोटोज देखे, हाथों में सिगरेट लेकर के, शराब का प्याला देकर के, बरबदरू के हाथों में शराब देकर के उनको फोटो खिंचवाए जाते हैं, फोटो क्लिक करवाए जाते हैं। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? विचार करिएगा। फिर हम लोग कहते हैं, बोले कलयुग आ गया जी, कलयुग आया। किसने बुलाया? 16 संस्कारों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक सनातन का उत्थान कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं सनातन का उत्थान हो सकता। गर्भाधान से लेकर मरणोपरांत जितने संस्कार, 16 संस्कार हमारे हैं, लोगों को तो नाम भी पता नहीं होगा। हम कहे सीमंतोनयन, बोले क्या होता है सीमंतोनयन? उपनयन क्या होता है उपनयन? कोई नहीं जानता। कुछ एक बचे हैं ना, वो भी समाप्त हो जाएंगे। लोगों ने करी दिए। नामकरण था, हम लोग नामकरण खुशी खुशी करते थे पंडित जी को बुला करके। आज तो नामकरण भी चला गया, गूगल बाबा से पूछा जाता, गूगल बाबा नामकरण कर देते हैं। पंडित जी का कोई काम ही नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, जब नींव किसी घर की पक्की होती है तो उस घर में वो घर मजबूत रहता है। जब विवाह की नींव ही पक्की नहीं होगी, विवाह में ही जब अभद्रता होगी, मांस मदिरा का भक्षण होगा, पान होगा, तो बोलो वो गृहस्थी क्या सुखी से रह पाएगी? सच बताना। यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, और फोटोग्राफर साहब तो हमारा जूतों से ही हवन के ऊपर झटो पंडित जी, हाँ बढ़िया बढ़िया बन रहा है, इस समय फोटो लेने देने। बाकी कामों के लिए समय है, हल्दी से लेकर जाने कितनी रस्में हमने बना दी, उन सब के लिए समय है। लेकिन कोई कहे लगन के लिए, पंडित जी जल्दी करो, इतना समय नहीं है। हाँ 2 घंटा तो बालक को फोटो खिंचवाने के लिए लगवाएंगे। सुधरिए, बदलिए। हाँ एक चीज मैं और कहूँ, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है ना, बहुत पैसा है, तो आप लोग शादी करिए, पैलेस में जाकर के करिए, होटल्स में करिए। लेकिन एक काम करो, जो पवित्र कार्य जिसमें एक दूल्हा, एक दुल्हन, एक पंडित जी और कन्यादान करने वाले 2 माता पिता होते हैं, उस कार्य को कम से कम घर में करो। उस कन्यादान के कार्य को शुद्ध सनातन रीति से, वैदिक रीति से उसको करो। उसके बाद आप फिर जो मर्जी करते रहो। एक कार्य तो कम से कम सही से करो, हम वो भी नहीं कर पाते। पैसा है तो उड़ाओ महाराज, खिलाओ, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। आपका पैसा है, आपको ठाकुर जी ने दिया है,